बहुत बड़ा कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के लिए रक्षक हैं, हम तो धर्म का काम काम करके सत्ता में आते हैं। ये देश का पहला प्रकरण है, कभी भी पुलिस का काम नहीं होता किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को ठेका देने का। ये कागज दिखा दिखा करके 80 लाख रुपए श्रद्धालुओं से लूटे गए। कि बादरा के स्थानीय विधायक भी इस लूट के अंदर शामिल थे। ये बादरा विधायक की लगातार चुप्पी, राज्य के लोगों की चुप्पी, ये बात साबित करती है कि हमारे राज्य के अंदर किसी प्रकार से श्रद्धालुओं को आप लूट करके खाइए, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। ये मैं खुला तौर पर कह दूं, देश का पहला प्रकरण होगा जिसमें एसएचओ ने सीधा कॉन्ट्रैक्टर के नाम कागजदारी की है। तमाम है पत्रकार साथियों का सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार। आप आज जिस मुद्दे को लेकर के हम आपके बीच में आपको कष्ट दिया है, का कारण ये कि पिछले दिनों हमारे जिले का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान जो न केवल हनुमानगढ़ जिले के लिए बल्कि पूरे राजस्थान के लिए, पूरे उत्तर भारत के लिए गौरव की जगह है। और हमारे गोगामेडी मेला जो न केवल यहाँ राजस्थान के, यूपी के और हरियाणा के श्रद्धालु आते हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान से लोग गोगा जी को अपना लोक देवता मानते हैं और बहुत बड़ी आस्था है लोगों की। और ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां हिंदू और मुसलमान दोनों जो पुजारी है वो इस मेले के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, यानी सांप्रदायिक सौहार्द की जगह। अब इस सांप्रदायिक सौहार्द की जगह ये जो घटना हुई पिछले दिनों पंचायत समिति की बैठक में हमने इस मामले को उठाया था। वहां क्या 31 तारीख और 1 तारीख को मिनी मेला बढ़ता है। एक तो बड़ा मेला जो भादवी में बढ़ता है, उससे पहले एक मिनी मेला बढ़ता है 31 तारीख को और 1 तारीख को। उस मिनी मेले के अंदर वहां 4 लाख श्रद्धालु आए और 4 लाख श्रद्धालु कम से कम है 40-50 हजार गाड़ियों में बैठ कर के आए। एक गाड़ी में मिनिमम हम 10 करें तो 40,000, लेकिन आजकल 10 लोग एक गाड़ी में नहीं आते हैं, 5-6-7 के हिसाब से आए तो 40-50 हजार गाड़ियां मिनिमम वहां आई। वहां उस मेले के अंदर बहुत बड़ा गड़बड़ डाला हुआ, उसको मैं खोल करके बताने के लिए आपके बीच में आया हूँ। गड़बड़ डाला ये हुआ कि प्रत्येक गाड़ी से 100 रुपए की रसीद बनाएगी और वो रसीद काटी गई और 50,000 गाड़ियों की रसीदें काटी गई। रसीद थी 100 रुपए की, लेकिन रात के समय में जो जो बाहर के श्रद्धालु थे उनसे किसी से 500 रुपए लिए, किसी से 60 रुपए लिए, किसी से 1000 रुपए लिए, किसी से 100 रुपए लिए। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 70-80 लाख रुपए का जो है वो भ्रष्टाचार हुआ। ये भ्रष्टाचार किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ? यहाँ गोगामेडी के अंदर अभी अभी नई जो है वो एसएचओ लगी है संतोष डाका, और उनका पहले भी इस प्रकार के आर्थिक मामलों में उनकी व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार में कई मामलों में संलिप्त कई कई जगह पाई गई है। उन्होंने क्या काम किया कि गोगामेडी ठेकेदारों के साथ एक मीटिंग की, मीटिंग करके ये कहा कि आप वहां से लूट करिए और हम आधा आधा पैसा बांटेंगे। तो ठेकेदारों ने कहा कि हमें कोई कागज का कोई आप टुकड़ा मांड करके दो जिससे हम लूट कर सके। तो उन्होंने बीबी कृष्णन, वो कृष्णन कंपनी है कॉन्ट्रैक्टर, बीबी कॉन्ट्रैक्टर, जो गांव छानी बड़ी भादरा की बीबी कॉन्ट्रैक्टर है, जिसके अंदर 6-7 ऐसे ठेकेदार है, जिन ठेकेदारों ने मिलकर के गोगामेडी थानेदार के साथ मिलकर के बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो किया। ठीक है, तो वो भ्रष्टाचार क्या किया, उन्होंने एक आदेश जारी किया, कर ले पुलिस थाना गोगामेडी जिला हनुमानगढ़ के नाम से बीबी कृष्ण के गोगामेडी नववर्ष मेला में पार्किंग व्यवस्था सही करने बाबत श्रीमान मेला मंत्री स्टेट उपखंड नौर के आदेश अनुसार ये लिख रही है बीबी कॉन्ट्रैक्टर को कि उपरोक्त विषय में प्रसंग में मेरी लेख दिनांक 30/12/2024 से 2/1/2025 तक गोगामेडी में नव वर्ष 2025 पर भारी श्रद्धालु आने की संभावना है, जिसके मद्देनजर उनके वाहनों की पार्किंग व्यवस्था देवस्थान विभाग की पार्किंग स्थल पर कम से कम शुल्क पर पार्किंग व्यवस्था की जाना सुनिश्चित करें। और नीचे लिखा है थाना अधिकारी गोगामेडी आपका साइन करके ये सरकारी कागज निकालती है, जबकि ये देश का पहला प्रकरण है, कभी भी पुलिस का काम नहीं होता किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को ठेका देने का। ये सीधा सीधा गड़बड़ डाला है। इस कागज को लेकर के ठेकेदारों ने इसके ऊपर लेमिनेशन किया। ये कागज दिखा दिखा करके 80 लाख रुपए श्रद्धालुओं से लूटे गए। अब 80 लाख रुपए लूट लिए, फिर ये कागज घूमता घूमता जब गया देवस्थान विभाग के पास, तो देवस्थान विभाग ने इस कागज के खिलाफ ये लिख करके पल्ला झाड़ दिया। देवस्थान विभाग ने कह दिया कि भाई यहाँ राजकीय आत्मनिर्भर गोगामेडी वर्ष 2025 हेतु पार्किंग व्यवस्था के संबंध में उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि पार्किंग के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क वसूल न किया जाए। पार्किंग स्थल श्रद्धालुओं की सुविधार्थ निःशुल्क है। अगर इस प्रकार का कोई भी गतिविधि पाई जाती है तो उसे संबंधित विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आने का मतलब ये है कि मैं
जो देवस्थान विभाग है उनसे मैं चाहता हूं कि देवस्थान विभाग गोगामेडी थानेदार के खिलाफ और बीबी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एफआईआर करे। अगर एफआईआर नहीं करते हैं तो वहां के तमाम अधिकारी जो मेले के अंदर लगे हुए थे वो सब के सब अधिकारी पूरे प्रकरण के अंदर मिले हुए हैं, और कार्रवाई नहीं होने का मतलब सबसे बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ जिले के जो कप्तान है उनको अब से पहले इस मामले में कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। जिले के कप्तान से लोग बड़ी उम्मीद करते हैं, लोग कहते हैं कि कप्तान जो है वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तो कप्तान ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? हमें तो ये लग रहा था कि जिस दिन मामला संज्ञान में आया उसी रात को गोगामेडी थानेदार के खिलाफ उसको सस्पेंड करते हुए उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी लोगों को लूटने की। अभी तक तो न तो देवस्थान विभाग ने एफआईआर करवाई है, न उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है डिपार्टमेंटली। तो ये पूरा का पूरा गड़बड़ डाला है। अब हम इस लेवल, क्योंकि पहले से हमारे कार्यक्रम फिक्स थे, पैदल मार्च का कार्यक्रम था नोर फिल्टर की मांग को लेकर के, वो लगातार जारी है। उसी बीच में जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बीच में कार्यक्रम के बीच में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। 21 तारीख को हमारा उपखंड कार्यालय के ऊपर किसानों का पड़ाव है। 21 तारीख के कार्यक्रम के बाद आज तारीख हुई है जो 12, हमें 25 तारीख तक का टाइम देते हैं जिले के कप्तान को, यहाँ के मेला मजिस्ट्रेट को। अगर मेला मजिस्ट्रेट कार्रवाई नहीं करते तो मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि मेला मजिस्ट्रेट भी कहीं के इस मामले में उनके साथ मिला हुआ है, और देवस्थान विभाग अगर एफआईआर नहीं करवाता तो देवस्थान विभाग का भी मामला है। मैं सब अधिकारियों से कहना चाहता हूँ इसमें कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 25 तारीख के बाद हमारी अखिल भारतीय किसान सभा और हमारी पार्टी के तमाम लोग हम जाकर के गोगामेडी थाने का गेट बंद करके गेट के आगे बैठेंगे, और जब तक गोगामेडी थानेदार के खिलाफ कार्रवाई और एफआईआर नहीं होगी तब तक हम थाना छोड़ करके नहीं है। अभी तक ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर तक नहीं हुई। उनको इतनी बड़ी 80 लाख की लूट के अंदर देखो सेटिंग कितनी जोरदार है। नई बात सामने आई है कि उनको गिरफ्तार किया, 151 के अंदर एक आदमी को रखा और 180 लाख रुपए वाले आदमी को 151 में, वो भी हवालात में नहीं रखा, एक कमरे के अंदर 2 घंटा रखा, एसडीएम के पेश किया। एसडीएम ने तुरंत इतने बड़े भ्रष्टाचार के मामले में तुरंत जमानत ले ली, उसको छोड़ दिया। एफआईआर तक नहीं हुई आज। कौन करवाए एफआईआर? देवस्थान विभाग का काम है, देवस्थान एफआईआर करे, और एफआईआर के अंदर बाकायदा संतोष डाका के नाम जब एफआईआर होनी चाहिए। हमारे पास कागजात है, ये कागज आने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो एक मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि बादरा के स्थानीय विधायक भी इस लूट के अंदर शामिल थे। उन्होंने भी कहीं न कहीं अपनी हिस्सापति फिक्स कर रखी है कि इस प्रकार से लूट आप बताइए, कुछ ठेकेदारों को दीजिए, कुछ थानेदार को दीजिए, कुछ हमारे घर भेज दीजिए। बादरा विधायक की लगातार चुप्पी, राज के लोगों की चुप्पी, ये बात साबित करती है कि हमारे राज के अंदर किसी प्रकार से श्रद्धालुओं को आप लूट करके खाइए, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। इस प्रकार से जिस प्रकार की दादागिरी प्रशासन कर रहा है, जिले में लूटियों मतलब जिले में लूट का आलम ये कि दिल्ली ऐसे कोई रात नहीं गुजरती जिस दिन चोरियां नहीं होती। चाहे वो नौर की ये हालात है, फेफाना की ये हालात है, गोगामेडी की ये हालात है, भादरा की ये हालात है, नौर की ये हालात है। पूरे जिले में लगातार चोरियां बढ़ रही है, लगातार लोग मतलब घरों से शाम को निकलने से डरते हैं, लूट बढ़ी है, नशा बढ़ा है। ये सब कार्रवाइयां कैसे होगी जब पुलिस इन सब कामों से अलावा ठेके देने लगी? तो पुलिस जब ठेके देगी तो पुलिस अपना मूल काम तो छोड़ेगी। तो पुलिस ने मूल काम छोड़ करके और यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के राज को, जो अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के लिए रक्षक हैं, हम तो धर्म का काम करके सत्ता में आते हैं, ये बिल्कुल धर्म के ऊपर भी आस्था के साथ भी खिलवाड़ है। हमारे बहुत सारे श्रद्धालु और गोगामेडी मेले के अंदर बहुत बहुत दूर से बेचारे गरीब आदमी अपनी आस्था के साथ चल करके आते हैं, उनकी आस्था के साथ भी खिलवाड़ हुआ है और उनके साथ लूट हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस मामले में कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ हो, एफआईआर हो, गिरफ्तार हो। फिर हम बैठेंगे तो गिरफ्तारी की मांग को लेकर के बैठेंगे, एफआईआर करवाएंगे और सस्पेंड करवाएंगे। आप 80 लाख रुपए का कह रहे हैं गड़बड़ चालू है, तो क्या राशि भी इसमें वसूल होनी चाहिए? किससे वसूल हो? राशि वसूल होनी चाहिए ठेकेदारों से। ठेकेदार खुद बता देंगे इसमें किससे वसूल होनी चाहिए, क्योंकि ठेकेदारों ने आधा हिस्सा दिया है एसएचओ को, एसएचओ ने आधा हिस्सा अपने आकाओं को दिया है, नेताओं को दिया है। तो उन तमाम लोगों से, क्योंकि सबसे पहले ठेकेदार की अगर पुलिस में इस मामले के सीआईडी सीपी वगैरह अगर कोई अच्छी संस्था को जांच दी जाए तो वो खुद इसको पकड़ करके पूरे मामले को खोलेंगे। तो इसमें कई नेता, कई अधिकारी, कई जो है वो देवस्थान के कर्मचारी, कई लोग इसमें शामिल मिलेंगे। इस प्रकार की ये तो पहला मामला है जिसमें कागज सामने आ गया। बहुत सारे मामलों में ये कागज दबा देते हैं, सामने नहीं आते। ये तो मैं मतलब धन्यवाद देना चाहूंगा कई अधिकारियों का, जिन्होंने बेचारे जो ईमानदार लोग डिपार्टमेंटों में बैठे हैं उन्होंने ये कागज निकाल करके जनता के सामने पेश कर दिया। अगर ये कागज नहीं आता तो इसमें भी ये लूट को मिल करके खाई गए। फाइनल अब सामने 50 कट्टी 80 लाख रुपए की पेवर लूट हुई कुल्लम कुल।
लोकसभा या विधानसभा में इस मामले की गूंज सुनाई देगी क्या? बिल्कुल। हमारे जो क्षेत्रीय नेता हैं, लोकसभा में हम राम जी को भी कहेंगे, लोकसभा सांसद को भी कहेंगे, हमारे राहुल जी को, और बिल्कुल लोकसभा में भी इस मामले को उठवाएंगे। विधानसभा में भी हमें उम्मीद है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे। जिले से कई विधायक है, उनको हमने ये जो है कागजात सब हमने सबमिट किए दिए, और ये मांग लंबे टाइम तक जारी रहेगी, और इसमें कई लोग शामिल हैं जो सब के सब इस लपेटे में हैं। कामरे साहब, आपके लिए ऐसा कागज थाना प्रभारी निकालने में सक्षम है क्या? जब कंपनी के नाम ऐसा होगा? ये मैं खुला तौर पर कह दूं, देश का पहला प्रकरण होगा जिसमें एसएचओ ने सीधा कॉन्ट्रैक्टर के नाम कागज जारी किए। कहीं भी कभी भी कॉन्ट्रैक्टर का एसएचओ का लेना देना, पुलिस का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखने का, उसके अलावा पुलिस का दूसरा कोई काम नहीं होता। ओनली कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम है पुलिस का। जहां उपखंड मजिस्ट्रेट ड्यूटी देते हैं, वहां जाकर के ड्यूटी देते हैं। जहां कोई कानून व्यवस्था खराब होती है या फिर जो एफआईआर होती है उनमें कार्रवाई करें, या चोरियां रोकने का काम है। ठेका देने का जब पुलिस को काम मिल जाए जिस जिले में, और राज के नेताओं की चुप्पी ये साबित करती है कि इस पूरे गड़बड़ जाले में सब लोग मिले हुए थे। अब ये मामला सामने आ गया तो कई लोग चुप्पी मार गए। अब तक कार्रवाई नहीं होना ये नेताओं के संरक्षण में, और जिस प्रकार की दादागिरी के साथ संतोष ढाका पिछले 5-10 दिनों से वहां ड्यूटी कर रही है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये जो उनका जो अहंकार ये साबित कर रहा है, उसके जो अहंकार है वो अहंकार साबित कर रहा है कि राज की तरफ से उनको खुली छूट मिली है, उनको बड़े नेताओं का संरक्षण है। संरक्षण में इतना बड़ा डाका मारा गया, नहीं तो कोई अधिकारी की इतनी औकात नहीं होती कि वो सीधा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर के नाम आदेश जारी कर दे और धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर दे। ये हमारे धार्मिक भावनाओं के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। गरीब लोग जो अपनी सुबह से लेकर शाम तक की मेहनत करके दिहाड़ी जा करके एक एक रुपया तिनका तिनका जोड़ करके अपने प्रिय देवता के लिए, अपने लोक देवता के लिए धोख लगाने के लिए आए, और उसी जगह इस प्रकार से लूट हो जाए तो ये बहुत बड़ा सवाल है। जिला पुलिस कप्तान से कोई है क्या उम्मीद इस मामले में करेगी? मैं उम्मीद करता हूं जिला पुलिस कप्तान से कि शीघ्र कार्रवाई करे। अगर पुलिस कप्तान कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं फिर इसको उच्च लेवल पर मामले को लड़ेंगे तब तो कार्रवाई होगी। लेकिन अभी भी मुझे जिले के पुलिस कप्तान से उम्मीद है कि वो इस मामले में संज्ञान लेंगे, और ठोस कार्रवाई जो है वो आज और कल में 1-2 दिनों में देखने की मिले। मुझे तो जिस दिन मैंने पंचायत समिति में मामला उठाया था उसी दिन मुझे ये लग रहा था कि जिले की पुलिस जो है वो जो जिले के जो कप्तान है वो अभी डीआईजी बने हैं, बड़े पोस्ट पर गए हैं, तो वो एक अच्छा काम करके जिले के लिए जाएंगे, ताकि दूसरे अधिकारियों में इस प्रकार की लूट की प्रथा नहीं बने, लोगों में एक संदेश जाए, अधिकारियों में क्षोभ पैदा हो, पुलिस की कार्य प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े अगर इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। लेकिन उन्होंने तो जिस प्रकार से चुप्पी साधी है, बहुत ही मतलब के संदिग्ध बात है। अभी भी मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस के कप्तान जो है वो इस मामले में ठोस कार्रवाई करें। डीएसटी की ये प्रभारी रही थी संतोष ढाका, उस समय भी विवादों में रही थी। ये डीएसटी प्रभारी रही थी, उस समय भी इन्होंने बहुत सारे यहाँ प्रकरण रहे। उसके बाद पल्लू में रही, तब भी विवादों में रही। कई जगह कई चीजें जब्त कर ली, जब्त करने के बाद में उसके जो जब्ती थी वो मतलब आधी जब्ती अपने घर भेज देती थी, आधी जब्ती दिखा देती थी। उसके बाद में पल्लू रही, तो पल्लू के दौरान भी एक वहां के मतलब क्या है कि कोई व्यापारी के साथ लूट कर ली, खुद ने पैसे लूट लिए। इस प्रकार से कई जगह इनका मामला जो है वो लगातार विवादों में रही है। जहां भी ड्यूटी की है वहां विवादास्पद ड्यूटी की है, और अपनी ड्यूटी के प्रति मैं ये समझता हूं कि ये अपनी ड्यूटी के प्रति पाबंद नहीं है। इस प्रकार के अधिकारियों का एसएचओ की पोस्ट पर रहना बहुत खतरनाक है। आज जिन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर के इस प्रकार की किए, तो ये हो सकता है आने वाले समय में इलाके में हत्याएं करवा दे, और जो बड़े मामले हो जाए जिनमें लोगों में जो लोग बदमाश किस्म के जो लोग इलाके में रहते हैं उनके हौसले बढ़ेंगे। उनको ये लगेगा कि हम तो थानेदार को सेटल करके हम कितना ही बड़ा जो है वो इस इलाके के अंदर कांड कर सकते हैं। उनमें जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं उनके हौसले बढ़ेंगे। इस प्रकार के लोग अगर थानों में रहेंगे, मैं समझता हूँ ऐसे लोगों की जो जगह है वो जेल है। ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर करके उनको जेल भेजना चाहिए, ताकि सरकार का भी अच्छा संदेश जाए और जो लोगों में भी शानदार संदेश जाए। तो सरकार को भी मैं सब स्पष्ट करना चाहता हूँ, प्रदेश की सरकार को, प्रदेश के मुखिया भजन लाल जी तक ये बात अगर नहीं पहुंची है तो हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे, हम पहुंचाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश के मुखिया इस मामले में बहुत, क्योंकि हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ जो है वो खिलवाड़ हुआ है, ऐसी अधिकारी के खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई। थैंक यू।